एज अ गर्ल वी गेट दिस क्वेश्चंस कि क्या आप कर लोगे, क्या आपसे हो जाएगा। एंड आई जस्ट वांट टू टेल देम कि जैसे सब कर लेते हैं हम भी आराम से कर लेंगे एंड शायद हम बेटर करते हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल टू बी ए वुमन। सब कुछ अच्छा है वुमेन के बारे में, मतलब बी गुड। The emotional touch that we give to like everything with the logic, first thing that we do is हर चीज़ इमोशन के साथ जज करते, बट फिर कितना भी chaos हो, कितना भी problems हो, we just bring it together and that's how things are done. पेशेंट्स का बहुत अच्छा मिक्सचर है, उनमें बहुत कैपेसिटी रहती है जो वो लोग सहन करते हैं। A woman can give birth to a new life, and I don't think so it is less than a miracle. The best part is we can wear boys' clothes, but they can't wear our clothes. आई स्ट्रांगली बिलीव लड़कियों को हमारी ज़रूरत नहीं है हम एम्पावर करने के लिए। द लीस्ट एज मैन वी कैन डू इज टू नॉट बी एनी हिंडरेंस टू देयर प्रोग्रेस। और उसके लिए हमें आर्ट्स ना ज्वाइन करने की या कोई एनजीओ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू कि सोशल मीडिया में यू शुड स्टॉप, एंड आई मीन दिस, यू शुड स्टॉप स्लट शेमिंग एंड बॉडी शेमिंग, ऑल ऑफ दैट। कमेंट सेक्शन से हम विल स्टार्ट, इट विल पेनिट्रेट इन सोसाइटी फॉर श्योर। पहली बात तो मिसकैरेज बंद करो, उन्हें पैदा तो होने दो, पहली बात है। मेरा आइडिया ऐसा है कि एम्पावरिंग वुमन इन एवरीडे लाइफ, मतलब नॉर्मल फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की को कुछ प्रॉब्लम होगा तो अगर एक सेफ प्लेस बना सकता हूँ मैं कि डिस्कस करने के लिए हर एक चीज़ों के बारे में। अगर मैं स्कूल में था, मैं अचानक से अलग कर दिया गया, लड़कों को बाहर निकाला गया और लड़कियों को अंदर रखा गया था। तो हमें पता नहीं था कि तभी उस समय क्या हो रहा है, तो हम बाहर थे तो हम सोच रहे थे अंदर क्या हो रहा है। तो फिर जब भी वो एक्टिविटी ख़त्म हुई हम अंदर गए तो टीचर से पूछा कि क्या हुआ था मैम, ये लोग क्यों आए थे, हमें बाहर क्यों निकाला गया। तो उन्होंने हमें मतलब उस समय बात को नज़रअंदाज करके टाल दिया हमें। तो हमने अपने फ्रेंड से पूछा, तो फीमेल फ्रेंड से पूछा कि अंदर क्या हो रहा था, ऐसा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा पीरियड्स करके है होता है, हमें वो हमें बताया गया था, उनके बारे में बताया गया, उसके बारे में बताया गया था। ये बता रहा तो मुझे भी एक इंसिडेंट याद है। तो मेरे एक फ्रेंड के स्कूल में भी मतलब ना रिसर्च के बाद ना सब पेट दर्द करने लगे। मुझे लगा कि उसको क्या हुआ, उसको पूछा ये क्या हुआ, तो बोले कि नहीं रही कुछ नहीं, मेरे को बता नहीं रही थी। फिर बाद में उसने मेरे को बताया मैसेज करने के बाद कि मुझे पीरियड्स है, पीरियड्स हो रहा। तो फिर मेरे घर पे आने का गूगल सब किया तो तभी पता चला कि पीरियड्स ये सब होते हैं। See, oftentimes the disparity comes in when as a woman I say that I'm a feminist, and when a man starts judging me, that's plainly just misogynistic on your part. And obviously anything to its extreme, as someone mentioned, that anything to its extreme will always be bad, and if you go for radical feminism, it obviously will create disparity. But at the root of it all, feminism is meant for equality, be it modern feminism, be it feminism from the past or from the future as well. In my opinion, feminism is all about changing the way women and their roles are perceived in the society. बहुत स्टेरियोटाइप किया जाता है वुमेन को कि उनका रोल्स ये है, बस वही चेंज करना है। दैट इज़ ऑल फेमिनिज्म इज़ अबाउट। जब ये सब कुछ समझेगा, सब अच्छे से समझेंगे, तो डिस्पैरिटी का बात ही नहीं आता। Do I think that feminism is required? Yes, but like any other ideology, it is the people with extremist mentality that bring an ideology down. Do I believe that feminism should exist in society? Yes, but feminism should not. The concept of feminism should not be leading towards misandry or anything else. That's it. मतलब मैं जो बदलना चाहूँगी दैट इज़ वो घर पे लेट आना एंड देन जज होना, जो मतलब लोकल मतलब आंटीज लोग करते हैं वो।
एंड बहुत बिच वगैरह करते हैं, सो दैट्स द थिंग आई वांट टू चेंज, और बाकी कुछ नहीं, तो मोस्टली दैट। इतना टाइम के बाद भी जब पता है कि पीरियड्स बहुत आराम से लाइक हर वुमेन को होता है, फिर भी पीरियड्स को लेके वुमेन के अगेंस्ट बहुत गलत पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं लोग इन रूरल एरियाज एंड इन मेरे एरियाज, इन अर्बन एरियाज टू, जहाँ पे लाइक अगर टेंपल जाना हो तो टेंपल जाने अलाउ नहीं करते, या फिर किचन जाना हो तो जाना अलाउ नहीं करते। सो दे डिजर्व दैट राइट बिकॉज दे आर वुमेन एंड दे आर ह्यूमन बीइंग्स टू। दैट्स द ओनली स्टीरियोटाइप आई हैव। Stereotype according to me will be the women are judged on their beauty, so that should not happen. Every woman should be treated equally, be it fair, be it dark, or slim, or be a chubby girl. They should be treated equally. Talking about my personal experience, this has happened quite a lot of times that since I am at a leadership position, so this happens that कभी भी कोई चीज़ें टैली करनी है, इफ़ यू वांट टू सैंक्शन सम बजट, इफ़ यू वांट टू टैली द बिल्स एंड ऑल, सो मेरा जो भी काम होता है इट ऑलवेज गेट्स क्रॉस चेक, यू नो, इवन एट द एंड ऑफ द डे वो आंसर वही होगा, बट इट विल ऑलवेज गेट क्रॉस चेक। सो दिस इज़ अ मिथ, आई थिंक ये एक बहुत गलत जो मुझे लगता है, ये नहीं होना चाहिए, एंड आई थिंक वी आर मोर देन दिस। Adding to her, I would like to say that ये भी एक मिथ है कि हम बहुत ड्रामेटिक है या इमोशनल है to be a good leader. That is not true. We are just as practical as men. Exactly. And one more thing that I would add on to that is anything that a woman does, even if she is a housewife, why is that work considered inferior than when a man goes to a job? I mean, हाँ ठीक है, हाँ घर का काम करती है, men are doing, हाँ like वो ऑफिस में जाते हैं, even like हमारे एज में ये कम ही होता है, but when it comes to you know elders, कि like घर का काम तो इतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। ये एक लाइक रोल्स रिवर्स करके देखो कि men in that position कि हाउस होल्ड काम करके देखो, I am pretty sure it will be a disaster. Okay, so personally I feel yes, because I have been a part of a surrounding जहाँ पे women को बहुत ज़्यादा power दिया गया है, and it's not just that कि हर वक्त जो सब बोलते हैं कि like women को like pull down किया जाता है, that is true, but मैं जिस situation में रही हूँ, जैसे जहाँ मैंने leadership skills अपनी दिखाई है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के, उन्हीं लड़कों के, उन्हीं मेल सपोर्ट की वजह से भी हुआ है। I know I have my own ability also, but मुझे उतना ज़्यादा empower किया गया है। So I think I'm personally very thankful to the male friends that I have and to the society as a whole, because मैंने personally ऐसा कभी face नहीं किया। एक इंसान था घर पे जो बिल्कुल आराम नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसका काम डबल हो चुका था। अगर वो कहना चाहो तो तुम सब के घर पे वही होगा, वो थी हमारी माँ। हर दिन लाइक सुबह जल्दी उठना, घर के काम करना, सबके लिए खाना बनाना, दैट्स अ हेल लॉट ऑफ जॉब। सो वो एक चीज़ सीखी कि वुमेन दे कैन गो टू नेक्स्ट लेवल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन में हम बाहर का कुछ खा नहीं सकते थे, तो मेरी बहन और मेरी मम्मी ने घर पे स्वादिष्ट खाने बनाए, नए नए इन्वेंशन किए और एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। Simply no. Simply no. If you ask me, have I seen that happen? Yes, but because in my house, my mom, when I was born also, my mom was much more educated than my dad. So my dad used to look up to my mom for advice, and my grandmother used to say one thing: there are two people who give best advice, one woman and two a man who has lived with women for long. So yeah, so that's how. So I never got intimidated, to be honest. So I don't care about that gender aspect in general. So if the woman has, मतलब mainly woman अगर higher post में रहेगा तो it's just because she has earned it. So it's not a problem of any gender as such for me. I can think of many women that actually inspired me in my life. For example, you can take Gunjan Saxena as well as Malala Yousafzai. They were the women great fighters. One was actually fighting for Indian Navy, Indian Army, and the other one was fighting against the terrorism which was rising in the world. They are the best examples of women empowerment and women fighting in the
एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड नाउ करेंटली मैंने देखा है, मतलब जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, मेरी कई फ्रेंड्स है, कई रिलेटिव्स में है, लाइक मेरे मौसी वगैरह जो नर्स के फील्ड में, डॉक्टर के फील्ड में, तो वो लिटरली 3 months काम पे है, जो अपने घर नहीं जा पा रहे, दे स्टिल वर्क, और उनके घर वाले भी जो है उन्हें सपोर्ट करे उन्हें इस फील्ड में, और वो जो है वो अपनी फील्ड से इतने जेन्युइन है कि वो रिस्क ले रहे। सो इसमें दिखता है हमें, इस कोविड की सिचुएशन में दिखा कि हमने हर अलग अलग तरह से देखा हर फील्ड में उन्हें, तो मैंने देखा कि मैं किस तरह पार्ट कर सकता हूँ। तो मेरे रिलेट जो भी है, लाइक मेरे कॉलीग्स, तो मैंने मेरे यहाँ पे एक वॉल आर्ट किया था उन्हें डेडिकेट, जो कोविड से रिलेटेड था। So I feel biggest challenge for girl is like traveling, late night traveling. Even though हम लोग के साथ अगर एक लड़की भी कंपेनियन हो, स्टिल लाइक बोलते हैं ना कि एक से ज़्यादा 2 अच्छे, सो 2 लड़कियाँ भी होगी, स्टिल हम लोग को खुद को भी लगता है कि हाँ लेट नाइट है, फटाफट घर पे पहुँच जाए, इट विल बेटर। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकती हूँ। सो रिसेंटली आई हैड माई इंटरव्यूज़, तो मेरा इंटरव्यू था इन अ कंपनी एंड इट्स प्लेस्ड इन गोरेगा। So I got a question जो सेम पूजा ने बोला, like a bit of related, तो it's in Goregaon and I stay in Kalyan. So his first question was where do I stay? So I said Kalyan and he asked me, so आप गोरेगांव तक कैसे ट्रैवल करोगे? तो मैंने बोला जैसे सब करते हैं बाई ट्रेन्स एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ही आस्क्ड मी नहीं आपको बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेन्स लेना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद यू आर अ गर्ल, सो आपको लगता है कि आपको हमको रिलोकेट करना पड़ेगा कि आप ट्रैवल कर लोगे। So this question जो उसने मुझे पूछा, that was only for a girl and not for any of the boy. Like even boys were selected जो कल्याण के थे, a boy who stayed in उल्लासनगर। कभी भी आप लोग अपने गॉड ऑलमाइटी को प्रे करते हैं तो हाथ तो ऊपर की तरफ ही बढ़ाते हैं। एक ऐसी लाइन थी कि बेटी के लिए भी हाथ उठाओ, क्योंकि हर वक्त राम से बेटा नहीं मांगा करते। खुद को कम मत समझो, बिकॉज लड़कियों को इतना ये करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम इधर नहीं जा सकती, उधर नहीं जा सकती, जैसा राजेश्वरी ने एग्जांपल दिया, तो वो वैसा मतलब उससे खुद को इफेक्ट मत होने दो और खुद को कम मत समझो। Do the household chores, but do the thing which you love. Take yourself to another level and stay strong and do whatever you want. Have confidence in yourself. We as a woman, instead of criticizing other women, I think we should accept them the way they are. हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, अपने हिसाब से रहना चाहिए, जो चाहिए वो करो। फॉर मी इट विल बी लाइक टू बी इंडिपेंडेंट, खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ। दैट्स द मेन थिंग जो मेरी मम्मी भी बोलती है, जो मैं खुद भी बिलीव करती है। According to me, it would be that every woman should be bold. टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस एज शी सेड, तो आजकल जैसे इंस्टाग्राम और बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जहाँ पे बॉडी शेम आराम से हो जाता है। सो आई वुड लाइक वुमेन टू नो दैट दे आर ब्यूटीफुल ईदर वेज, इवन दे आर फैट, इवन दे आर बोल्ड, इवन एनी वेज दे आर ब्यूटीफुल द वे दे आर। सो बॉडी शेमिंग शुडंट बी अ प्रॉब्लम। नेवर गेट रेस्ट्रिक्टेड, मतलब चाहे कुछ भी हो, जस्ट डू योर बेस्ट। नेवर थिंक कि लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज वो सिर्फ तुम्हें नीचे दिखाएंगे एंड दे आर नॉट द पीपल हु डिजर्व यू। Just do, you are the best, you are the best.